बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रामू अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू का जीवन सादा और कठिन था, लेकिन वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका छोटा सा खेत ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह हर दिन सूरज उगते ही अपने खेतों में काम करने चला जाता। रामू अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। वह अपने फसलों की देखभाल ऐसे करता जैसे वे उसके अपने बच्चे हों। खेत से जो भी उपज होती वह उसे गांव के बाजार में बेच देता और उसी से अपने परिवार का गुजारा चलता। कभी कभी फसल अच्छी नहीं होती तो परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ता, लेकिन रामू ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। एक बार रामू के खेत में गन्ने की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि इस बार फसल बेचकर वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचा सकेगा। जब वह गन्ने बेचने के लिए बाजार गया तो एक व्यापारी ने उससे कहा, तुम्हारे गन्ने बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इन्हें कम दाम में खरीदूंगा। रामू ने साफ मना कर दिया और कहा, मेरे गन्ने की गुणवत्ता अच्छी है, मैं इन्हें उनके सही मूल्य पर ही बेचूंगा। व्यापारी को रामू की ईमानदारी और आत्मसम्मान पर आश्चर्य हुआ। अंततः उसने रामू को उचित मूल्य दिया। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि उसे एक चमचमाता सोने का बर्तन मिला। वह बर्तन बहुत पुराना और कीमती लग रहा था। रामू ने सोचा, यह बर्तन शायद किसी राजा का होगा। मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। यह मेरी संपत्ति नहीं है। रामू ने वह बर्तन गांव के मुखिया के पास ले जाकर कहा, यह मुझे अपने खेत में मिला है। यह मेरा नहीं है, इसीलिए इसे संभाल कर रखें। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, रामू, तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हें इस बर्तन को अपने पास रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी तुमने इसे लौटाने का फैसला किया। इस घटना की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने रामू को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने रामू से पूछा, तुमने इतना कीमती बर्तन मिलने के बाद भी उसे क्यों लौटाया? रामू ने नम्रता से जवाब दिया, महाराज, यह बर्तन मेरा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर विश्वास करता हूँ। दूसरों की चीजों पर हक जमाना मेरे संस्कार नहीं है। रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे इनाम में एक बड़ा खेत और बहुत सारा अनाज दिया। राजा ने कहा, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति इस राज्य के लिए गर्व की बात हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी को अपनाएं। रामू अब पहले से बड़े खेत का मालिक बन गया। उसे अब अपनी मेहनत का और भी अच्छा परिणाम मिलने लगा। उसका परिवार खुशहाल हो गया और गांव के लोग उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता और अपने अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करता। रामू की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर हम अपने सिद्धांतों पर डटे रहें तो सफलता और खुशी अवश्य मिलती है। ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त होती है।